Dear student, welcome to my class. In today's class we will discuss about the nucleophiles and electrophiles. तो आज की क्लास में हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज़ होती हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज ए अटैकिंग रीजेंट काम करती हैं। यानी जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उस वक्त इनका यूटिलाइजेशन होता है। तो अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका सपोर्ट मुझे भी मोटिवेट करता रहेगा इसी तरह के वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए जो आपको हेल्पफुल वे में केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को और उनके बेसिक्स को समझने में हेल्प करेंगे। तो हम अपना क्लास अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे है। तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर्बिट्री नहीं है, वो एक वेल डिफाइंड मैनर में होते हैं, एक वेल डिफाइंड मैकेनिज़्म के अंदर आते हैं। यानी वो एक प्रॉपर वे में, उनका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे है कि कैसे एक रिएक्शन होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी इसीलिए स्टडी किया जाता है, जो हमें बहुत ही यूज़फुल है सिंथेसिस वगैरह में, और जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करने के लिए। तो सपोज करिए हमारे पास एक कार्बन स्केलेटन है। ये डबल बॉन्ड है। तो क्या हो सकता है कि किसी रिएक्शन के ड्यूरेशन में, जब रिएक्शन हो रहा हो, उस मीनवाइल पीरियड में जो ये मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होती है। यानी ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक साइड में शिफ्ट कर जाता है, बीच में ना रह के किसी एक एटम पे शिफ्ट कर जाता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट पढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ये चार्जेस गेन कर लेते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, और सेकंड जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अब ड्यूरिंग रिएक्शन, तो अटैकिंग रीजेंट कौन से हैं? अटैकिंग रीजेंट वो हैं जो बाहर से आते हैं और इस कार्बन स्केलेटन पे रिएक्ट करते हैं या ऐड ऑन होते हैं, या किसी लिविंग ग्रुप को बाहर करके इस चेन से, इन जनरल कार्बन नहीं होगा वो, और वहाँ उसकी जगह आके ऐड ऑन होते हैं। तो इस तरह से ये जो अटैकिंग रीजेंट हैं, ये रीजेंट इस रिएक्शन को अल्टीमेटली उसका जो भी फेट है वो देते हैं कि कैसे ऐड होंगे या कौन से ऐड होंगे। तो इस तरह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म के वे में वो रीजेंट जो अटैकिंग रीजेंट हैं वो ऐड ऑन होते हैं कार्बन स्केलेटन पे, कार्बन चेन पे, कार्बन रिंग पे। तो वो रीजेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल्स और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसा न्यूक्लियोफाइल के नेम से क्लियर है, न्यूक्लियो दैट मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियस बेसिकली अगर हम चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल, ये दो वर्ड फाइल और न्यूक्लियो से मिलकर बना है, यानी वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज लवर है या पॉजिटिव चार्ज सीकर है। यानी एक ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज चाहती है। तो जो स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज चाहती है तो बेसिकली वो स्पीशीज खुद में इलेक्ट्रॉन इनरिच होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमें न्यूक्लियोफाइल की एक प्रॉपर डेफिनेशन मिलती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? ए रीजेंट दैट ब्रिंग्स इन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वो रीजेंट जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं और इस सब्सट्रैक्ट, इस चेन स्ट्रक्चर को सब्सट्रैक्ट बोलते हैं, और
न्यूक्लियोफाइल और या इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजेंट है। तो इस पे ऐड ऑन होते हैं, तो वो जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं उनको, तो हमें ये भी समझ में आता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। तो हम ये चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एज ए लुईस बेस बिहेव करता है। तो अब एग्जाम्पल्स, हमें वो एग्जाम्पल्स देखने हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो एक तो ऑब्वियस एग्जाम्पल है एनाइंस, जो नेगेटिवली चार्ज है, या वो कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम या किसी पर्टिकुलर एटम पे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, वो लोन पेयर है और फ्री है, तो वो ऐड ऑन होके उसको वहाँ ऐड करेगा। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पे सिंगल लोन पेयर होता है, तो अमोनिया भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकती है। तो जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से होगा, यानी जो टोटल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, उस सारे तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तब ये टर्म नहीं आएगा, तब बार बार ये चीज़ नहीं आपको समझाई जा सकती कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली हैं क्या। तो हमें ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हैं क्या। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल बाय नेम, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल उस जगह ऐड करेंगे जहाँ उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यानी इस कार्बन एटम पे अटैक करेंगे। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं, एमिडियन न्यूक्लियोफाइल्स उन्हें कहते हैं, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दो या दो से ज़्यादा जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो वो मिक्सचर टाइप का देंगे, जो चेन पे ऐड करके जो देंगे, तो वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसमें दो या दो से अधिक टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज एटम पे जाके अटैक करेगा और वहाँ या तो ऐड ऑन होगा या सब्स्टिट्यूट करेगा वहाँ पे, अगर उसने किसी लिविंग ग्रुप की प्लेस ली है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल बाय नेम क्लियर है कि दे आर इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन सीकर, दे सीक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लियर इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन का इको आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये क्या है, ये कैपेबल है, किस चीज़ की कैपेबल है, ये लोन पेयर लेने की कैपेबल है, यानी ये लोन पेयर ले सकती हैं इस स्केलेटन से। तो ये बिहेव कैसे करेंगी, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ले अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसे बॉन्ड कर सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एक तो सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है कैटायन। तो कैटायन जो है वो एक ऑब्वियस एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल का। तो H3O+ ये एक एग्जाम्पल कैटायन का है, या वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जिनमें पोलर कोवालेंट बॉन्डिंग होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर उस बॉन्ड का एक पर्टिकुलर एटम की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट हो जाता है। उस केस में जो वो बॉन्ड होता है उसमें आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है, सम सॉर्ट ऑफ आयनिक करैक्टर, जिसे डायपोल से मेजर किया जा सकता है। उस तरह के भी कंपाउंड एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। तो जैसे कोई अटैकिंग ग्रुप है, जैसे हम देख रहे हैं कि कार्बन चेन पे जो रीजेंट आके अटैक करके ऐड हो रहा है या उसको वहाँ पे किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस चेन से, तो वो एक अटैकिंग रीजेंट है, वो ऐड ऑन हो रहा है उस चेन स्ट्रक्चर में या रिंग स्ट्रक्चर में। सिमिलरली कोई चीज ऐसी भी तो हो सकती है जो इस चेन स्ट्रक्चर को ऐड करने की जगह उसको लीव करके जाए, इस चेन स्ट्रक्चर को छोड़ सके।
तो जो ग्रुप इस स्ट्रक्चर को छोड़ के जाते हैं या पेरेंट मॉलिक्यूल को छोड़ के जाते हैं उनको लीविंग ग्रुप कहते हैं। तो जैसे अटैच होने वाले हैं ऐसे ही जाने वाले भी हैं। तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। होपफुली आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो 1 मिनट लेते हैं। तो अब इसे रब करते हैं। तो लीविंग क्रम क्या है? इन ए रिएक्शन in which a molecule of substrate undergo through the bond cleavage a part of it in general not containing carbon atom leave the substrate and it is known as leaving group। तो सपोज करिए ये क्लोरीन से जुड़ा हो, तो क्लीवेज मीन्स बॉन्ड ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक का मतलब क्या है? बॉन्ड ब्रेक का मतलब ये है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 चीजें हो सकती हैं। या तो जो ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जा सकता है जो ये बॉन्ड के बीच में है, या अगर होमोलिसिस टाइप की कोई चीज हो जाए जहां पे इक्विवेलेंट यानी उस इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों के पास रह जाए, उस केस में इन जनरल फ्री रेडिकल जनरेट होता है, वो एक अलग टाइप का है। तो ये 3 केसेस संभव हो सकते हैं। तो हम फ्री रेडिकल को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री रेडिकल क्या है, कैसे वो जनरेट होता है। उनके जनरेशन के दौरान हम इस तरह की क्लीवेज की बात कर चुके हैं जिसमें दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ रह गए थे। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है या इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ जाता है, तो इसके ऊपर हमारा बेस रहेगा कि हम उन दोनों को उस केस में क्या कहेंगे। तो ए ग्रुप विच टेक अवे इलेक्ट्रॉन with it is known as न्यूक्लियोफिज, और इसके एडजेक्टिव को न्यूक्लियोफिगल कहते हैं। जो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है उसको न्यूक्लियोफिगल कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं। तो उस केस में, जिस केस में जो हमारा
लीविंग पेयर है वो अगर अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाता है, उस केस में उसको न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, उसका एडजेक्टिव न्यूक्लियोफ्यूगल है। तो सपोज करें कि ये H है, ये इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो कार्बन प्लेन में है उससे बाहर अगर कोई एटम जा रहा है, वो जा रहा है उसका बॉन्ड, अगर बिहाइंड जा रहा है तो वेज लाइन से, अगर फ्रंट में आ रहा है तो सॉलिड लाइन से उसको शो करते हैं, और जो प्लेन में है उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करते हैं। अगर इस तरह का कोई हमारे पास केस है, ये अगर हमारा एक मॉलिक्यूल है और उसको OH माइनस ग्रुप अटैक कर रहा है, तो अब बेसिकली क्या होगा, C ये इंटरमीडिएट स्टेज दिखा रहे हैं कि हो क्या रहा है, HCH3OH, ये इंटरमीडिएट स्टेज में इस तरह का बॉन्ड। अब लिविंग ग्रुप में ये जो Br है, ये OH का चार्ज इधर, ये Br अपने साथ जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है CBr बॉन्ड का, वो क्लीवेज इस जगह पे होगी, यहाँ क्लीवेज होगी, और वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके मूव कर जाएगा। तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा OH CH HCH3, और ये Br माइनस लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। इसे हम न्यूक्लियोफ्यूज कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा जैसे एडिशन होता है ऐसे लीव भी करेगा, तो ये न्यूक्लियोफ्यूज आ गया। इसी तरह एक इलेक्ट्रोफ्यूज भी आएगा, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर उसको देखते हैं। तो रब कर देते हैं इसे। A group that came away without electron pair is known as इलेक्ट्रोफ्यूज, और इसके एडजेक्टिव को इलेक्ट्रोफ्यूगल कहते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म को। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें H प्लस एज ए प्रोटॉन लीविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। तो ये बेंजीन है, तो ये HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन देती है। तो अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो बेसिकली
जो NO2 है वो ऐड होता है इस वक्त, और जो ये H है ये इस बॉन्ड को यहीं छोड़ के इलेक्ट्रॉन पेयर को मूव करता है यहाँ से, और जो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज रह जाता है उसके ऊपर ये अटैच हो जाता है और हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है और प्रोटोनियम या प्रोटॉन मिल जाता है हमें। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन शो कर रहा है कि हमारा जैसे ऐड के लिए हमारे पास स्पीशीज़ है, ऐसे जब वो सब्सट्रैक्ट को छोड़ती हैं, उसको लीव करती हैं एज ए लिविंग ग्रुप, तो भी हम उन्हें दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू हमें इलेक्ट्रोफिगल और न्यूक्लियोफिगल मिलते हैं। तो आज का हमारा अपना क्लास यहीं फिनिश होता है। इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस किया है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks to all of you to watch my video and have a nice day. Thanks.